सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा अनुज के साथ निकल पड़ी है अपनी बदतमीज बेटी पाखी को इस मुसीबत से निकालने के लिए। अनुपमा जैसे ही होटल के रूम में पहुंचती है, वो आरुष के मुंह पर चाटों की बरसात कर देती है। वो बिना देरी करे आरुष का कॉलर पकड़कर उस पर दो चाटे लगाती है और कहती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतना परेशान करने की, उसके संग जबरदस्ती करने की। आज मैं तुझे बताती हूँ कि एक माँ क्या कर सकती है। जब किसी भी माँ के बच्चों पर मुसीबत आती है तो वो देवी का रूप धारण कर लेती है। और आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ कि तू फिर किस लड़के के संग ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। यहाँ पर आरुष अपने भोलेपन की चाल अनुपमा पर चलने की कोशिश करता है, पर लेकिन अनुपमा इन सब बातों में नहीं आती। आरुष अनुपमा से कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये पाखी ही है जो मुझे इस रूम में लेके आई है। पाखी ने मुझसे कहा था कि ये रूम बुक कर लो, हम यहाँ मीटिंग की बातें करेंगे, और इसने अब मुझे फंसा दिया। यहाँ पर अनुज गुस्से में कहता है कि तुम अपने को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो क्या। पाखी ने इस समय रहते ही हमें फोन कर दिया था और हमने तुम्हारी एक एक बात एक एक लफ्ज़ सुना था जो तुमने पाखी से कहा था कि तुम कैसे उसके संग बदतमीजी कर रहे थे और तुम्हारे इरादे क्या थे। और हमने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली हैं ताकि एज अ प्रूफ हमें पुलिस को दिखा सकें और तुम्हें अरेस्ट करवा सके। यहाँ पर आरुष को अब समझ आ चुका है कि उसका भांडा अब फूट चुका है। अब वो कितने ही झूठ बोल ले, ये दोनों उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। तो वो अनुपमा को धक्का देकर भागने की वहां से कोशिश करता है, पर लेकिन अनुज यहाँ पर आरुष को पकड़ लेता है, उसको ढंग से पिटाई करता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी भी कहा है तुम्हें कि जाने की, अभी तो खेल बस शुरू हुआ है। जो तुमने पाखी के साथ करा है और तुमने बाकी लड़कियों के साथ करा है उसका भुगतान तो मैं तुमसे करवा कर रहूंगा। यहाँ पर अनुज अपने पुराने कॉलेज वाले रूप में आ चुका है और आरुष की ढंग से पिटाई कर रहा है। वो आरुष को जगह जगह देकर मार रहा है, पर लेकिन आरुष यहाँ पर माफी की भीख मांगता है, पर अनुज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके सर पर भूत सवार हो गया है। अब वो बस एक ही बात कही जा रहा है कि तूने मेरी अनु को धक्का कैसे दिया, अगर उसको लग जाती तो तू क्या करता। आज मैं तुझे बताता हूँ कि अगर कोई मेरी अनु को हाथ भी लगाता है तो मैं उसका क्या आश्चर्य करता हूँ। अनुज ने यहाँ पर आरुष की इतनी बुरी तरह पिटाई की है कि आरुष के मुंह से भी खून निकल रहा है। आरुष बार बार भीख मांग रहा है माफी की, पर लेकिन अनुज को सुनने को रेडी ही नहीं है। यहाँ पर पाखी रोने लगती है और अनुपमा गले लग जाती है। वो कहती है कि मम्मी आप आ गई, अगर आप आज ना आती तो न जाने मेरे संग क्या होता। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने इस पर विश्वास करा, मैं ही इतनी बेवकूफ़ हूँ जो आप सबसे लड़कर इससे मिलने चली आती हूँ बार बार। मैंने आप सबसे इतना झूठ बोला, इतनी बदतमीजी करी, पर लेकिन आप में एक फ़ोन कॉल करने पर मुझे मुसीबत देख तुरंत भागी चली आई। मैंने आप लोगों से इतनी बदतमीजी करी, इतने झूठ बोले, वो इस आरुष के लिए, और आप सब लोग सही कह रहे थे कि आरुष अच्छा लड़का नहीं है, पर लेकिन मैं अपने बिजनेस के अपने पैसे के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आरुष के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पर अनुपमा पाखी को संभालती है और कहती है तू ठीक तो है ना, आखिर तुझे कुछ हुआ तो नहीं, और तू पागल है, तू इससे रूम में मिलने क्यों आई थी। जब बाहर इतने कैफे हैं, इतने ऑफिस है, तो उससे वहां मिलनी थी, पर लेकिन नहीं, तुझे भी इससे इस रूम में मिलना था। अगर मैं आने में थोड़ी देर हो जाती, अगर मेरा फोन ना मिलता तो फिर तू क्या करती, फिर तू किसको फोन मिलाती। अगर भगवान न करे आज कुछ हो जाता तो तेरी जिंदगी खराब हो जाती। तेरे साथ साथ पूरा शाह परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैंने तुझे 1000 बार समझाया कि बाकी समझ जा, पर लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी अलग ही दुनिया में रहना है। यहाँ बाकी कहती कि मम्मी मैं इसमें सारी गलती मानती हूँ और अब से वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी इससे आपको हर्ट हो, और आज के बाद मैं किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं करूंगी। यहाँ पर अनुपमा अनुज को शांत कराती है, वरना अनुज आज तो आरुष की जान ले लेगा। वो कहती है कि बस कीजिए कपाड़िया जी, आप तो उसको जान से ही मार देंगे। इसको जो सबक सिखाना था वो हम दोनों ने सिखा दिया, अब समय आ गया है कि हम इसे पुलिस के हवाले कर दे। अनुज आरुष को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस के हवाले कर देता है। अनुज ने आरुष को मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर दी है कि आरुष अब कभी सपने में नहीं सोचेगा लड़की के साथ कुछ गलत करने की। बाकी अनुज अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है, उन्हें थैंक यू कहती है कि अगर आप दोनों ना आते तो ना जाने मेरे संग क्या होता, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये सारी बातें वो घर पर ना बताएं, पर लेकिन अनुपमा यह साफ इनकार कर देती है। वो कहती है झूठ भूलेगा तुझे होगी पर मुझे नहीं, और ये बात मैं तेरे पापा को और बाकी सभी वालों को जरूर बताऊंगी ताकि उन्हें पता लगे ना कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। यहाँ पर पाखी अनुज और अनुपमा दोनों से वादा करती है कि वो आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिनसे उन दोनों की नाक कटे या फिर उन पर जाल चलने लगे। पर यहाँ पर अनुज कहता है कि पाखी तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझसे कितने वादे करे हैं और तुमने कितनी बार अपने वादे तोड़े हैं, तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ पर बस मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अनुपमा ने मुझसे कहा था आने के लिए, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कभी भी नहीं आता। बाकी कहती है कि बड़ी गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान ही हूँ, पर ये मेरी लास्ट गलती थी। यहाँ पर अनुपमा कहती है एक दो बार गलती हो तो तुझे माफ भी करा जाए, पर लेकिन तूने तो गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। तो बार बार गलती करती है फिर माफी मांगती है और तुझे लगता है कि हर बार हम तुझे माफ कर देंगे, पर लेकिन बाकी
अब बस बहुत हो गया। तेरे पापा ने सभी घर वालों को तुझे तो समझाया था, पर लेकिन तू समझने को रेडी ही नहीं थी। आगे से कोई भी परिवार वाला या फिर अनुज या फिर मैं तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, चाहे तो कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। तो आगे से जो भी काम करे सोच समझ कर करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकि सुधर जाएगी या फिर अपने पुराने रूप में आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।